हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है और आपका इंतजार हुआ खत्म और आपकी डिमांड पे ये एसएससी किरण पब्लिकेशन की जो बुक है मैथमेटिक्स की, जो 11,950 जिसमें क्वेश्चन है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट जो एडिशन आया है, उस लेटेस्ट एडिशन को हम सोल्व करवाने वाले हैं आपके साथ। और आज का आपका टॉपिक रहेगा लाभ और हानि, लेक्चर 1 है और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर है और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपका पीडीएफ है। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी का कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो आप हमारे साथ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। इस बुक में खास बात यह है कि इसके करीब 11,950 क्वेश्चन हैं, तो ये मान के चलो 1 से 1.5 या 2 साल लग जाए इसको कवर करने में, आराम से करे तो। लेकिन हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें टाइप के क्वेश्चन करेंगे रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ के, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे और 120 दिन के अंदर करीब करीब 4 महीने में इस बुक को हम कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आपका समय खराब नहीं करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। यदि कॉस्ट प्राइस, और यहां लिख देता हूं मैं सेलिंग प्राइस, इसने क्या लिखा कि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, बिक्री मूल्य का। लेट अगर मैं ये मान लेता हूं सेलिंग प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 95। ठीक है, हमने इसको मान लिया, ये माना सिर्फ, ठीक है। इसने सबसे पहले बोला कि ऐसा कुछ करना है तो हमने मान लिया 100 रुपए। अब ये कहता है कि उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत, जो लाभ प्रतिशत होता है या हानि प्रतिशत होती है, वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है। इस बात से आप सब बच्चे अवगत हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 94, उससे सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो कितने रुपए का प्रॉफिट है 5 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा आपको पता है, 5 रुपए का प्रॉफिट है कितने के ऊपर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 95, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं मल्टीपल बाय 100। ठीक है, मल्टीपल बाय 100। इसको अगर हम काट दें यहां से तो कितने से कर सकते हैं, 5 से काट देंगे, 19 5 95 होते हैं। ठीक है, 19 से काट देंगे 100/19 का मतलब है 19 5 95, कितने बच गए 5। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 तिस्ताऊं तो ज्यादा हो गए, तो 0.26, यानी कि इतना प्रतिशत का लाभ होगा। कितना प्रतिशत का 5.26% का लाभ होगा, 5.26%। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। बिल्कुल कंटेंट है आपका, आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। तरीके हैं, बिल्कुल शॉर्ट्स करवाएंगे हम आपको। कहीं पे भी आपको ये मान के चलते हैं कि पूरे मैथ्स में बिल्कुल ही कम जगह आपको एक्स मानना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। थोड़ा सा सही दिख रहा है ना भाई। अगला क्वेश्चन है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। ओके, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। अब एक बात देखो, ऊपर तो मैं लिख देता हूं रुपए, ठीक है, रुपए, नीचे लिख देता हूं मैं मात्रा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी नहीं है। इसने कहा रुपए लगाए 60 और संतरे आए 12, तो इसको 25% की हानि होती। क्रय मूल्य पे लेके आने के लिए 100/75 लिखते हैं और 25% का लाभ, 100 में 25 जोड़ते 125 हो जाएंगे। यहां तक तो कोई तकलीफ आप कहोगे जी बिल्कुल ही नहीं है। जो 100 ऊपर भी आ जाने थे नीचे भी आ जाने थे, इसलिए हमने सीधे ही कैंसिल कर दिए हैं। अब यहां से अगर हम काट दें इसको, 25 दिए 75, ओके, और 25 पंजे 125, 12 पंजे 60। अब क्या हो जाएगा, अब नया जो मैटर है ना वो कितना हो जाएगा 25/3। ठीक है, ऊपर वाली चीज क्या है रुपए है और नीचे वाली चीज क्या है मात्रा है, क्वांटिटी है। ओके, नीचे वाले क्या है मात्रा है। इसने ये कहा कि 100 रुपए में, 100 रुपए हम कैसे बनाए इसके, 25 को मैं 4 से मल्टीपल कर दूं तो 100 रुपए हो जाएंगे, तो इसको भी तो मुझे 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ओके, अगर इसको भी मैं 4 से मल्टीपल कर देता हूं तो आप कहोगे सर ये तो 2500 के 100 हो गए। ठीक है, 100 रुपए हो गए, कितने हो गए 100 रुपए हो गए, और नीचे कितने हो गए 4 दिए 12, 12 क्या हो गए संतरे हो गए। ठीक है, संतरे हैं 12 संतरे हो गए, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए में 12 संतरे आए हैं, तो 100 रुपए में 12 संतरे इसको बेचने चाहिए। ये आपका आंसर आ जाएगा रुपए 100 और ये 12 संतरे मात्रा। बस इतना सा क्वेश्चन था और कुछ ही नहीं था, बड़ा बिंदास क्वेश्चन है।
और ये आया हुआ है किसी एग्जाम में, एग्जाम नहीं दे रखा गया, किसी में एग्जाम दे रखा, जैसे कि आमटीएस का आया क्वेश्चन था, ये शायद सीजीएल का आमटीएस का किसी न किसी का होगा। ये आपका एसएससी 10+2 स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं जो भी है, ये सारे आपके आए हुए ही क्वेश्चन होते हैं इस बुक में। ये सारा प्रीवियस ईयर सीरीज है। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है और बच्चों वाला क्वेश्चन है, और ये छोटे छोटे एग्जामों में आता ही रहता है। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल, कोई भी वस्तु लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 किलोग्राम तोलता है। 1 किलो भार यानी कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, सबको पता है। 1 किलो भार के अंदर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम के स्थान पे वो 900 ग्राम तोलता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत। तो यहां पे भार जो वास्तविक था कितना था, ठीक है, वास्तविक कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है, और वो कितना तोलता है, तोलता कितना है, कितना तोलता है आपको पता है 900 ग्राम। और लाभ कितना हो गया उसको, सीधी सी बात है, कितना हो गया 100 ग्राम का, ठीक है, 100 ग्राम का लाभ। और जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 100 का लाभ है, 900 के ऊपर कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको 1/9, 11 से ही 1/9% इसका आंसर आ जाएगा, लाभ हो जाएगा 11 से ही 1/9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा ही आप लिख सकते थे, सीधा आप लिख सकते थे कि दोनों का अंतर निकाल के आप कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका यही था, त्रुटि एक ट्रिक होती है, त्रुटि अपॉन में गलत मान, भाग में गलत मान और गुणा में आपका 100, ठीक है, त्रुटि बटे गलत मान। इस फॉर्मूले से अगर आप निकालते हैं, त्रुटि कितने की है 100 की है, गलत मान कितने का है 900 का है, ठीक है, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 हम कर देंगे तो कितना जाएगा 11 से ही 1/9% आपका हो जाएगा, 11 से 1/9%, जो भी आपको तरीका लगे। ये मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट करवा दिया आपका, और ये एक ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक आप भूल सकते हो लेकिन बेसिक कंसेप्ट आप नहीं भूलोगे। मेरा काम है दोनों चीजें बताने का। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है और एसएससी 10+2 स्तर पे आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, देखो देखने में आसान है लेकिन ये कंफ्यूज कर सकता है, तो थोड़ा सा डाउट ना, इसलिए आपका मैं बेसिक बता देता हूं इसका, कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, एक होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 1 मीटर 1 रुपया, ठीक है, अगर ये 11 मीटर बेचे तो 11 रुपए, ठीक है, 11 मीटर बेचेगा तो 11 रुपए, 11 मीटर के 11 रुपए। अगर ये 33 मीटर बेचेगा, नहीं सॉरी कॉस्ट प्राइस, 33 मीटर खरीदेगा तो 33 रुपए इसके लगेंगे। ये आपको पता है अच्छे से, भली बात ही पता है। अब ये क्या कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेच दिया तो खरीदा कितने का था, 33 मीटर, 33 रुपए का खरीदा था, 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर है, तो ये क्या है 11 मीटर लाभ है, जो कितना है 11 के बराबर। प्रतिशत के लिए कितना कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे। 11/33 का मतलब 1/3, और 1/3 की वैल्यू होती है 33 से ही 1/3%। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, ये कंसेप्ट थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात थी। ओके, तो यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साइकिल है, बताओ भाई आंसर। एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपए अदा करता है या देता है, ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ए बी, ठीक है, ए बी और सी। मान लेते इसने खरीदा 100 रुपए में, इसके बाद इसने 10% लाभ पर, 10% का लाभ पर बेच दिया, तो 100 के ऊपर 10% कितने होते हैं 110। इसके बाद सी को बेच दिया 20% लाभ पर,
प्लस 20% का लाभ। 20% कितना होता है? 110 का 20%, 110 का 20% कितना होता है? 10%, 11, 20%, 22, तो 132 रुपए में खरीदा है। ठीक है, इसने 132 रुपए में खरीदा। इसके बाद ये कहता है 132 रुपए में जो खरीदा उसकी वैल्यू 264 रुपए है, 264 रुपए है। यानी कितने गुना है इसकी? 2 गुना है। तो जो मूल वैल्यू हमने मानी थी इसकी, तो इसकी 2 गुना कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। ये आपका आंसर है बस, और कुछ नहीं है। 200 रुपए आपका राइट आंसर। तो कितने रुपए में? 200 रुपए में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बोलो भाई, यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या ये फ्रूटी? अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, तब तक मैं इसको पी के टच करता हूं। बीमार करेगा, ठंडी है तो। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% जो संभावित लाभ था वो 2.5% की हानि में बदल गया। एक बात ध्यान दें, जो लाभ होना था कितना? 5%, और जो हानि हो गई कितने प्रतिशत? 2.5%। दोनों को जोड़ेंगे तो 7.5% हो जाएगा। क्यों जोड़ेंगे, घटाएंगे क्यों नहीं? अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो उसके ऊपर वो 105 की बिकने वाली थी, और वो 2.5% का लॉस है, नुकसान है। इसका मतलब 97.5 की बिकने वाले, जो वस्तु 105 की बिकने वाली थी अब वो 97 रुपए 50 पैसे की बिकेगी, यानी कि उसको 7.5 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का हो गया? 7 सही 1/2%। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? जिसकी वैल्यू है 12। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई? 12 है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 7.5 को 7.5 ताकि तकलीफ नहीं होगी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 100% की वैल्यू 12 की 1, 7.5 की 12, 1 की 7.12 और 100 की गुणा में 100। ठीक है, अब अगर हम इसका ऑपरेशन करते हैं तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने कैंसिल किया। 25 × 75, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और गुणा में 10, जो कि 160 रुपए हो जाएंगे। 160 रुपए, 160 पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। बस आपका ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन बी का राइट हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, समझ रहे हो भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताओ, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। एक मशीन है, उसकी कीमत 10% डेप्रिशिएट हो जाती है। डेप्रिसिएशन का मतलब ह्रास, कीमत घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपए है तो 2 वर्षों के बाद उसकी कीमत क्या रहने वाली है? अब देखते हैं, सबसे पहले उसकी कीमत कितनी है? 50,000 है। 50,000, अगर इसमें से 5% डेप्रिशिएट होता है, घटती है, 5% नहीं सॉरी 10% है, तो 10% इसमें घट जाती है। तो 10 का मतलब है, एक छोड़ के पॉइंट रखते 5,000। 5,000 घटने के बाद ये वस्तु बचेगी या मशीन बचेगी 45,000 की। अगले साल के प्रारंभ में इसकी कीमत 45,000 हो जाएगी, और फिर अगले साल में फिर इसके ऊपर 10% अगर घटा देंगे तो इसका 10%, एक छोड़ के पॉइंट रखते 4.5। 4.5 घटाने के बाद ये कितनी बच जाएगी? ये 40,500 रुपए की बच जाएगी। अगले साल के लिए 40,500 की होगी, फिर उसके ऊपर घटेगा जो भी है तीसरे साल के लिए वो अलग। अब ये 40,500 रुपए की बचती है। अब कितने की बचती है ये? अब ये इतने रुपए की बचती है 40,500 रुपए की, और 40,500 दे रखा ऑप्शन डी में, और तो ऑप्शन डी आपका राइट है बस, और कुछ है भी नहीं। छोटा सा क्वेश्चन है, ये अभी शुरुआत है, सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्नातक स्तरीय टियर 1 सीजीएल टियर 1 का है। कब की डेट में है? 2013 है, 23 है, 26 है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ज्यादा ही मैटर हो जाता है। तो सिर्फ आपको पता है ये क्वेश्चन यहीं से है, सारे किरण पब्लिकेशन से है। ये बताओ भाई, एक रूबी पत्थर वाला, एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपए में खरीदा गया।
और पत्थर के साथ अंगूठी बनाने पर 2400 रुपए व्यय किए गए। कुल व्यय कितना हो गया? कुल व्यय या कुल लागत 1600 का तो खरीदा गया, 2400 रुपए इसके 4000 हो जाते हैं, कुल मिला के 4000 रुपए हो गए। और बेचा गया कितने में? मुंबई में 7800 रुपए में बेचा गया। बिक्री कितने की हुई? 7800 रुपए की। कितने का फायदा हो गया बताओ भाई? 7000, ये कितने हो गए आपके? 3200 रुपए का। ठीक है, ये क्या आपका लाभ है। ठीक है, और यदि 10% हाँ सॉरी 32 नहीं भाई, इसने आगे और दे रखा है 7800 रुपए बिक्री के लिए लिखा गया, यानी कि इसको लिखते हैं एमआरपी, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अंकित मूल्य। और इसके ऊपर डिस्काउंट 10%, जो छूट है या डिस्काउंट है 10%। इसका 10% कितना होता है? 780। लास्ट छोड़ के पॉइंट रखना, 0, 10 में से 8 गए 2, यहां आपके 7 में से 7 गए 0 और 7020 रुपए का। अब लाभ कितना हुआ है? सबको पता है कि जो 7020 का बेचा गया है, 4000 किए गए थे, 3020 रुपए इसके ऊपर लाभ कमाए गए हैं। और लाभ प्रतिशत के लिए, प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा उसके लिए आपको कितना करना है? 3020 और 4000 के ऊपर कितना प्रतिशत हो जाएगा? गुणा में 100 हम पुट करते हैं, तो 100 पुट करने के बाद सबसे पहले 2 0 से 2 0 कट कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे, ओके 4 से कर देंगे तो 4 7 28, 2 और 4 5 20 और फिर 2 4 5 20, 75.75, 75.75 नहीं सॉरी 75.5, 75.5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75.5 ऑप्शन सी का राइट है। बोलो भाई यहां तक सही है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कुछ सीजीएल का हो, टीयर 1 का हो, वगैरह हो, यहां आपको ये मिलने वाले है सीरीज आपको बिल्कुल। इससे आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है जो भी है आपका, क्योंकि ये बीच बीच में है, ये बिल्कुल एक एक करेंगे तो 11950 के लिए तब तक तो 2 एडिशन और आ जाएंगे, तब तक इस एडिशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा तो टारगेट यही, इस एडिशन को हम कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम कंप्लीट करें। क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती? ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्रय मूल्य 300 रुपए में बेची 120% के लाभ की अपेक्षा, तो 100 की कीमत क्या हो जाएगी उसकी? ठीक है, यही चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो 0 से आप एक 0 कैंसिल कर सकते हैं, 6 से काट देंगे 6 दूनी 12, 6 5 30, 2 से काट देंगे 50, कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आया आपका 250। सेलिंग प्राइस कितना है? 235। ठीक है, तो लॉस है 15 का। लॉस कितना है? लॉस 15 रुपए का। लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो 15 रुपए का लॉस 250 के ऊपर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 250 है, परसेंटेज के लिए मल्टीपल में 100 कर देंगे। अब अगर हम काट दें 1 0 से तो 1 0 काट सकते हैं, 25, 5 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो जो लॉस हुआ है वो 6% हुआ है। कितना हुआ है? 6% हुआ है। ऑप्शन 4 आपका राइट है इस क्वेश्चन के अनुसार, ये आपका आंसर। बताओ भाई, ठीक है? लाइट, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। रुपए 300 के 100 सेब खरीदे गए, रुपए 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे। 100 सेब खरीदे, 4 सेब सड़े थे। कितने खरीदे? 100 सेब। ठीक है, 100 सेब थे भाई, 100 सेब, 4 सड़े हुए, 96 हो गए। 96 में 12 8 96, 8 दर्जन होते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसने दर्जन की चर्चा कर रखी है। 96 में 8 दर्जन होते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं ना, 12 की 1 दर्जन होती है। और शेष 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। जो उसने सेल की है वो किस भाव से की है? 50 के भाव से, और 8 दर्जन बेचे अगर तो 8 पंजे 40, 400 रुपए के बेच दिए। कितने के बेच दिए? 400 रुपए के बेच दिए। जो लाभ है ना मेरे भाई वो कितना है? खरीदा कितने का था इसने? 300 का। खरीदा कितने का था? 300 का। लाभ कितना है? 100 रुपए का। यही इसने पूछ रखा था। 100 रुपए पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है आपको। चलो फिर से अगले क्वेश्चन पे हम बढ़े। ये आपके सामने क्वेश्चन और ये एसएससी सीएचएसएल 10+2 डीईओ डीसी क्लर्क जो भी है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन निकाले भाई। एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत 189 रुपए 50 पैसे है। उस कंपनी का लाभ क्या होगा? ये सेल है 10,000 रुपए की। उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 189.50 पैसे और 50 जोड़े जूते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल करो भाई। सबसे पहले 5 पंजे 25, एक तो 0 लगी जाएगी। 5 पंजे 25, 2 और 5 ने 45, 2 47, 4 5 60 40, 4 44, 4 5 कम 5 4 9, 94,750 रुपए। ठीक है, इतने की उसकी ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस ये है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 525 का। 10,000 में से ये अगर हम घटा देंगे तो 525 बचेंगे। तो 525 का इसका प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन बी का 525 और कुछ नहीं। तो बिल्कुल ही नहीं था भाई, ये तो खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सीजीएल टीयर 2 परीक्षा 12/4/2015 का है। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% के लाभ पर खरीदी और 30 रुपए कम पर बेची, फिर भी उसे 20% का अभिलाभ हुआ। घड़ी का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है ये आपको बताना है बस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां लिखते हम कॉस्ट प्राइस और यहां लिखते हम सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं 100 रुपए की घड़ी थी और वो 20% के लाभ पर बेचती है, तो कितने की बेच देगी? 120 की। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? अगर वह 10% कम में खरीदती, यानी कि वो 90 रुपए में खरीदती और 30 रुपए कम में बेचती, फिर भी उसे 20% का लाभ होता। 90 के खरीदने के बाद भी इसका 20% पे लाभ होता। इसका 20% प्रॉफिट अगर मैं जोड़ दूं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 108 रुपए इसका हो जाएगा। 108 रुपए में बेचती है। पहली कंडीशन में 120 में, दूसरी कंडीशन में 108 में। तो यहां जो नुकसान होता है वो 12 का होता है। वैसे फायदा इसको 8 का है। 100 रुपए की वैल्यू पहले 120 में, अब 108 में। जो मूल रूप से हम 100 मानते हैं उसके ऊपर फायदा तो है, लेकिन पहले की अपेक्षा कम आया है, ये तो है। तो आप क्या करोगे? अब 12 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30 है। 12 दूनी 24, कितना गुना है इसका? 2.5 गुना है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का अगर मैं 2.5 गुना कर दूं 2.5, तो कितना हो जाएगा? 250। ये आपका आंसर हो जाएगा 250। लागत मूल्य कितनी है? 250। इतना सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था।
ठीक है। इसका आप पीडीएफ आप ले सकते हो, अपने वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड करें। आज का आपका पहला ही टॉपिक था और एप्स इसका पीडीएफ लें और इसको हम 120 दिन के अंदर कवर करेंगे। इसके साथ ही और भी हम कोर्स लेके आएंगे मैथ्स के, और एक हमारी रेलवे मैथ्स की स्पेशल, जो ये तो एसएससी की है, एक रेलवे मैथ्स की भी अपनी सीरीज चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया है तो। वो भी प्रीवियस ईयर पे है और ये भी प्रीवियस ईयर पे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।